मैं एक बात कहता हूं आपसे, घर में अगर बूढ़ी माँ है, बूढ़ी माँ जिसकी उम्र अधिक हो गई, चाहे दादी हो परदादी हो कोई हो, अगर कोई भी प्रणाम कर लेता है, भले ही पड़ोस में बोलचाल नहीं है, लेकिन अगर बूढ़ी माँ को कोई प्रणाम कर लेता है तो भले ही पड़ोसी से बोलचाल नहीं है, उसके मुंह से शब्द निकल जाता खुश रहो। निकल जाता कि नहीं निकल जाता? खुश रहो, हृदय से शब्द निकल जाता खुश रहो। तो सोचो जरा, अवस्था निकलने पर इंसान भी दुश्मनी का त्याग कर देता है। बोलो, कर देता है कि नहीं? क्या निकलने पर? अवस्था निकलने पर। अवस्था निकलने पर दुश्मनी समाप्त हो जाती है प्यारे। और मैं तो कहता हूं, प्राण निकलने पर तो नौजवान भी दुश्मनी का त्याग कर देता है कि अब तो शत्रु मर गया, शत्रुता खत्म। बोलो भाई, शत्रुता खत्म। जवानी पर भी दुश्मनी खत्म हो जाती है जब प्राण निकल जाते हैं। अवस्था निकलने पर दुश्मनी समाप्त हो जाती है और प्राण निकलने पर तो नौजवान की दृष्टि में भी दुश्मनी समाप्त हो जाती है। ये नियम चला रहा है। तो गांव और सरकार दोनों मिलकर के गौ माता के प्रति विचार करें, सोचें। हम लोगों ने तो जो सोचा है भैया, ज्यादा से ज्यादा गौ माता की सेवा करें, लेकिन आखिर हम भी तो सीमा में बंधे हैं भाई। चित्रकूट के आसपास की गौओं की ठेकेदारी ले सकते हैं, पूरे प्रदेश की गौओं की तो नहीं ले पाएंगे। बोलो भाई, क्या ले पाएंगे? जैसे हम गौशालाएं खोले हैं, जहां तक मेरा बस चल रहा है वहां तक मैंने गौशालाओं का प्रबंध किया। एक गौशाला तो हमारी मऊरानीपुर में राघव गौशाला के नाम से है। हमारे बड़े गुरु भाई हैं बाबा रामदास ब्रह्मचारी जी, सगे हमारे बड़े गुरु भाई हैं। हमारा मंदिर है शांति निकेतन धनुषधारी मंदिर, उस मंदिर के नाम से राघव गौशाला, जिसमें 150-200 गौएं हैं। आप यहीं जाकर के देख सकते हो। मऊरानीपुर कोई दूर है क्या आपसे? चित्रकूट तो थोड़ा दूर है, लेकिन मऊरानीपुर पास में है। अभी वो गौशाला चल रही है और कितनी गौएं दूध दे रही हैं उसमें जाकर के देखिए आप। बूढ़ी हैं, लूली हैं, लगड़ी हैं, सामान्य दूध निकलता है। तो इस उद्देश्य से थोड़ी गौ सेवा की जा रही है कि गौ माता मुझे पर्याप्त दूध देंगी तभी हम गौशाला चलाएंगे, नहीं, सेवा के भाव से। चित्रकूट में 3 गौशालाएं खुली हुई हैं, 3। बड़ी गौशाला हनुमानधारा पर, रामघाट पर एक गौशाला, एक गौशाला और खोली गई है। इस तरह से चित्रकूट में प्रबंध किया। छत्तीसगढ़ में भी भीकमपुरा, रायगढ़, छत्तीसगढ़, बिलासपुर के आगे रायगढ़ है, उड़ीसा की सीमा से लगा हुआ, वहां भी एक गौशाला खोली गई। 300-400 गौएं उसमें भी हैं। अभी अभी नदी गांव में जो एक गौशाला खोली गई है, वो पूरा आश्रम ही हमको समर्पित कर दिया कांतानाथ जी को। वो डिम्पल अभिमन्यु सिंह ने अभी यज्ञ में ही घोषणा हो गई, पहले भी हुई थी, यज्ञ में सामूहिक घोषणा हुई कि कांतानाथ जी को समर्पित करते हैं। उसमें भी 300-400 गौएं हैं। अभी अभी यज्ञ हुआ था, सहस्त्र चंडी महायज्ञ। नदी गांव भी ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो पूरे उस आश्रम का प्रबंधन जो हरिशंकरी माता का स्थान है, प्राचीन स्थान है, तांत्रिक पीठ है, उसका विस्तार करके वो भी कांतानाथ जी को सौंप दिया गया। अभी अभी वहां भी गौशाला का संबंध जुड़ गया है, लगभग 400 गौएं वहां भी है। इस तरह से 5 या 6 गौशालाएं, बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं जिनमें सेवाएं निरंतर चल रही हैं। ज्यादा से ज्यादा संकल्प है कि गौ सेवा की जाए। ज्यादा से ज्यादा संकल्प है कि लाखों लोग चित्रकूट पहुंचते हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश को भोजन नहीं खिला सकते हैं भैया, हम एक जिले को भी भोजन नहीं खिला सकते हैं, लेकिन जो हमारे आश्रम में आएंगे कांतानाथ जी का दर्शन करने, उन्हें तो हम भोजन खिला ही सकते हैं, इतना कार्य तो कर ही सकते हैं। तो अन्न क्षेत्र की सेवा, गौ सेवा, रोगियों के लिए जो आ जाएंगे उनके यहाँ उपचार होगा निःशुल्क। ये सेवा प्रकल्प महात्माओं ने, हम लोगों ने खोले हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग सेवा से वंचित हों, लेकिन आप सब अगर सहयोग कर लो अपने अपने गांव के लिए ही, तो ये गौ माता की जो समस्या है उस समस्या का समाधान तो हो जाएगा। लेकिन जब पूरा गांव एकत्रित होकर इस पर विचार करे, तब सरकार और समाज दोनों सहयोगी बन जाएं गौशालाओं के लिए, तो ये बड़ी समस्या नहीं है, उसका समाधान हो जाएगा। और जो गौचर की भूमि दबी हुई है,
सैकड़ों एकड़ भूमि गौचर की दबी हुई है साहब। सरकार चाहे, डीएम चाहे तो 1 सप्ताह नहीं लगेगा, रिकॉर्ड निकलवा ले और पूरी गौचर की भूमि सुरक्षित हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और सरकार से कौन लड़ेगा, कौन डीएम से लड़ेगा जी? 1 सप्ताह नहीं लगेगा, वो मुक्त हो जाएगी गौचर भूमि। लेकिन इस पर विचार करना पड़ेगा। जहां जहां गौचर भूमि पर अतिक्रमण है उसको मुक्त होना चाहिए, वो गौ माता के निमित्त होनी चाहिए। बोलो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गांव गांव की गौचर की भूमि किसके निमित्त गौचर की भूमि बनाई गई थी? गौ माता के निमित्त बनाई गई थी। पर्याप्त तो उसी से मिल सकता है। बोलो मिल सकता है कि नहीं? गौ माता के उधर पूर्ति के लिए ऐसी बात नहीं, लेकिन सोचना पड़ेगा, सरकार को कदम कठोर उठाने पड़ेंगे इसके लिए। पहले तो ग्राम ग्राम से गौचर की भूमि को मुक्त कराना चाहिए। गौ माता की रक्षा क्यों नहीं होगी? गौ माता की क्यों नहीं सुरक्षा होगी? अगर हम लोग विचार कर लें तो प्रभु अवतरेउ हरण मही भारा, भगवान का अवतार हो गया है। किसके लिए हुआ है? बोले यज्ञ की रक्षा के लिए हुआ, गौ की रक्षा के लिए हुआ, संतों की रक्षा के लिए हुआ, धरती की रक्षा के लिए हुआ है। भगवान का अवतार हुआ है। तो ये राक्षस जो है आक्रमण कर रहे हैं। विश्वामित्र जी में तो ये ताकत है कि वो भस्म कर सकते थे 100 पुत्रों को। नंदिनी के पीछे जो है विश्वामित्र जी ने कहा ये नंदिनी हमको दे दो, हम राजा हैं, हमें आवश्यकता है, तुम बाबा हो, महात्मा हो, तुम्हें क्या जरूरत? क्योंकि नंदिनी लाखों लोग आ जाएं उनको तृप्त कर देती है। लाखों लोग आ जाएं साव आश्रम में, नंदिनी माता जो है उनका पूरा प्रबंध कर देती है। समस्त देवी देवता जहां पर नंदिनी है वहां पर निवास कर रहे हैं। आपके घर की गाय भी नंदिनी है। उसको ऐसा मत मानो कि नंदिनी केवल अयोध्या में थी। पिरौना में जिस घर में गाय बंधी है वो क्या है? नंदिनी है, वही कामधेनु है। ऐसा मानो, ये मत मानना एक ही नंदिनी थी। आपके घर में भी नंदिनी। आप घर में नंदिनी को रखे तो देखिए, रिद्धियां सिद्धियां आपके घर में रहेंगी। आप नंदिनी की सेवा करके तो देखिए, देवता आपके घर में रहेंगे। आप नंदिनी की सेवा सच्चे मन से करिए, लक्ष्मी जी आपके यहां सदा निवास करेंगी। और नंदिनी की सेवा आप करिए अपने घर में। आपका पति, आपका पुत्र, आपका भाई कहीं भी यात्रा कर रहा हो या कहीं व्यापार, बिजनेस, व्यवहार, नौकरी, सर्विस कर रहा हो, नंदिनी कवच बन करके उसकी रक्षा करेगी। कवच बन करके रक्षा करेगी। ये नंदिनी का प्रभाव है, ये गौ माता का प्रभाव है। इसलिए हमें गौ माता के प्रति सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। गौ माता का दुख नहीं देखा जाता है प्यारे। गाय हमारी माता है, उसको पशु मत मानना।